हम से कर रहे हैं थीटा बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए वेल्डिंग सब से सभी आदमी वाकिफ हैं। वेल्डिंग देखते हैं, रोड पर चलते फिरते देखते हैं। इन सब शब्दों से पता चलता है कि वेल्डिंग का कुछ जानकारी देखने से भी ज्ञात हो गया है। वेल्डिंग एक ज्वाइंट है। ज्वाइंट दो प्रकार के हैं, परमानेंट ज्वाइंट और टेम्पोररी ज्वाइंट। टेम्पोररी ज्वाइंट में आप रिवेट, नट बोल्ट जो कि आसानी से रिंच के द्वारा खुल जाए या काट के निकाल दिया जाए, उसको हम टेम्पोररी ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। और परमानेंट ज्वाइंट वो होता है जो जिसमें रिंच का जरूरत न पड़े खोलने के लिए। ज्वाइंट वो काटने पर बर्बाद हो जाए, उसे हम अस्थायी ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। वेल्डिंग एक ऐसी क्रिया है जो कि बिजली के द्वारा इलेक्ट्रोड से दूसरे मेटल को जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम आपका इलेक्ट्रोड करता है, फिलर करता है। फिलर करता है यानी इसको इलेक्ट्रोड जो इतना बड़ा रड देखते हैं वेल्डिंग हैंडल में लगा रहता है, उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। वही जो है एक भाग यानी दो मेटल के बीच की दूरी को भागने का काम करता है, जो कि वेल्डिंग उससे जुड़ जाता है। वेल्डिंग दो प्रकार की है, ऑटोजीनियस वेल्डिंग और हाइपरजीनियस वेल्डिंग। ऑटोजीनियस वेल्डिंग जो है वो इलेक्ट्रोड के द्वारा एक मेटल्स को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है, फिलर की जरूरत पड़ती है। उसे हम ऑटोजीनियस के नाम से जानते हैं। और एक ही धातु को जोड़ने के लिए, एक ही प्रकार के धातु को जोड़ने के लिए ऑटोजीनियस का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है हेटेरोजीनियस। यह जो है दो प्रकार के मेटल को जोड़ने के काम किया जाता है, इसको हेटेरोजीनियस कहते हैं। अब देखिए, वेल्डिंग एक ऐसी विधि है जिससे धातु को उचित ताप देकर जोड़ सकते हैं। जोड़ के रिक्त स्थान को भरने के लिए फिलर मेटल यानी इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ऑटोजीनियस वेल्डिंग और हेटेरोजीनियस वेल्डिंग। ऑटोजीनियस वेल्डिंग जब एक ही प्रकार के मेटल यानी सिर्फ लोहा है तो लोहे, एक ही प्रकार के मेटल को फिलर से यानी इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है, उसको ऑटोजीनियस वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा है हेटेरोजीनियस। यह दो प्रकार के अलग अलग मेटल को जोड़ने के लिए काम करते हैं, इसके हम हेटेरोजीनियस वेल्डिंग करते हैं। फ्यूजन, इसमें दो प्रकार के वेल्डिंग होते हैं, फ्यूजन और नॉन फ्यूजन। फ्यूजन जो है वो आर्क वेल्डिंग को कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड के द्वारा जोड़ा जाता है। और नॉन फ्यूजन जो है वो गैस वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है।
वेल्डिंग में किसी धातु को इलेक्ट्रोड से जोड़ने की क्रिया को कहते हैं। इसके अनुसार वेल्डिंग दो प्रकार के होते हैं, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से लोहा को दो पार्ट्स को जोड़ने के काम में आता है, उसे आर्क वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाले धातु को गर्म करते हैं, गर्म करने यानी इलेक्ट्रोड से गर्म करते हैं और उसको गर्म होने पर वो पिघल जाता है इलेक्ट्रोड, और जहाँ जोड़ना है उसमें भर जाता है। इलेक्ट्रोड वेल्डिंग को जोड़ने वाली धातु को गर्म करते हैं और इलेक्ट्रोड के द्वारा गर्म करके पिघलाकर जोड़ के अंदर भर दिया जाता है, जिसे धातु आपस में जुड़ जाता है। गैस वेल्डिंग भी देखें, दो सिलेंडर होता है, दो सिलेंडर से दो रकम का गैस होता है, एक है ऑक्सीजन गैस, दूसरा है एसिटिक गैस। ये दो गैस के मिश्रण से जब दोनों गैस से निकलता है तो ज्वाइंट होता है। इस बिजली में दो गैसों का प्रयोग लाते हैं, ऑक्सीजन, एसिटिक जो है वो जलने का काम करता है, लेकिन किसी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वहाँ पर एक ऑक्सीजन काम करता है, यानी जलाने में मदद करता है, उसे गैस वेल्डिंग कहते हैं। और आर्क वेल्डिंग करने में कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होती है, ये देखिए। चिपिंग हैमर, एक हैमर होता है जिसका एक भाग नुकीला होता है, दूसरा भाग ऊपर तक चौड़ा होता है, हैंडल लगा होता है। हैंडल से चिपिंग, जब गैस इलेक्ट्रोड से जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने पर के उपरांत उसमें कुछ एयर रह जाता है। जब एयर रह जाता है तो बीच का स्थान खाली रहता है और वेल्डिंग कमजोर हो जाता है। लेकिन उसी एयर को निकालने के लिए ये चिपिंग हैमर से उस पर हैमरिंग करते हैं और एयर बबल्स को हम खोल करके हटा देते हैं, पुनः उस पर इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करते हैं। ब्रश, वेल्डिंग करने से पहले लोहे का ब्रश रहता है, उस ब्रश से इसको साफ कर देते हैं। साफ करने से उस पर अच्छा वेल्डिंग धरता है, इसलिए उस ब्रश से हम काम करते हैं। हैंड स्क्रीन को आप देखते हैं, पूरे चेहरे को बचाने के लिए वेल्डिंग का कड़ा जो ताप होता है, उस ताप से चेहरा झुलस जाता है या आँख में क्षति हो जाता है, उस अवस्था में हम हैंड स्क्रीन का प्रयोग करने से पूरा चेहरा ढका रहता है। हेमलेट से ऊपर सिर का भी जो भाग है, चेहरा को सारी चीज को बचाने का काम करता है। ग्लोव, कभी कभी लोग सिर्फ ग्लोव ही पहन लेते हैं, चश्मा पहन लेते हैं, लेकिन उससे पूरा सेफ्टी नहीं होता, क्योंकि मुंह जो झाड़ लगने पर, ताप लगने पर वो जल सकता है। एप्रन, जब इलेक्ट्रोड जलता है तो उससे जो चिंगारी, उससे जो छिटका निकलता है, उससे कपड़ा जल सकता है। उसके लिए एप्रन जो एक चमड़े का ड्रेस रहता है, आगे की ओर बांध दिया जाता है, उसे एप्रन कहते हैं। ट्राई, जब वेल्डिंग करते हैं तो साइज में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको जांच करने के लिए